उदयपुर में एक परिवार के सदस्य बीमार न पड़े, इसके लिए सौतेले बेटे ने महिला तांत्रिक के कहने पर अपनी ही मां की निर्मम हत्या कर दी। बेटे ने मां को पहले किडनैप किया और फिर उसकी हत्या कर शव को नदी किनारे एक गड्ढे में गाड़ दिया। मामले का खुलासा करीब 2 साल बाद हुआ। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने महिला के शव को गड्ढा खोदकर बाहर निकाला तो सिर्फ हड्डियां मिली। हत्या के मामले में पुलिस ने शनिवार को सौतेले बेटे, महिला तांत्रिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला उदयपुर के ऋषभदेव थाना इलाके का है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि 8 सितंबर 2022 को घटना हुई और अगले दिन 9 सितंबर को ऋषभदेव थाने में हत्या करने वाला सौतेला बेटा अपने पिता के साथ पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज करवाई। करीब 2.25 साल तक किसी को इसकी भनक नहीं लगी। पुलिस ने महिला तांत्रिक रोड़की और सौतेले बेटे कन्हैया लाल के साथ उसके एक साथी जीवा को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अन्य आरोपियों की भी तलाश जारी है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि आरोपी कन्हैया लाल पिता सुखलाल की पहली पत्नी का लड़का है। सुखलाल की पहली पत्नी की मृत्यु होने के कारण उसने 8 साल पहले संगीता देवी से नाता विवाह किया था। सुखलाल की पहली पत्नी के 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं, वहीं संगीता देवी के 3 लड़कियां हैं। आरोपी कन्हैया लाल का लड़का अक्सर बीमार रहता था। उसकी और उसके भाई अनिल की पत्नी भी बीमार रहती थी। उसके इलाज के लिए वह 2.5 साल पहले एक तांत्रिक रोड़की देवी के संपर्क में आया। तांत्रिक रोड़की ने कन्हैया लाल को बताया कि तुम्हारी दूसरी माँ तंत्र विद्या करती है, इसी कारण तुम्हारा लड़का बीमार रहता है। वो तुम्हारा पूरा घर साफ कर देगी। जब कन्हैया लाल ने उपाय पूछा तो तांत्रिक ने उसकी सौतेली माँ को मारकर गाड़ने की सलाह दी। इसके बाद कन्हैया लाल मीणा तांत्रिक रोड़की देवी सहित अन्य साथियों के साथ मिलकर महिला संगीता को मारने की योजना बनाई। इसके बाद बड़े ही शातिर तरीके से उसकी हत्या कर शव को गाड़ दिया। इसके बाद भी सौतेला बेटा पिता कन्हैया लाल के साथ रिपोर्ट देने थाने पहुंच गया और पिता को दिलासा देता रहा, जिससे किसी को उस पर शक न हो। देखिए, सितंबर महीना 2022 में ऋषभदेव में एक महिला की गुमशुदगी की खबर उसके पति द्वारा ऋषभदेव थाने में दी गई। उसके पति सुखलाल मीणा ने थाना ऋषभदेव पर रिपोर्ट दी कि उसकी दूसरी पत्नी पिछले कई दिनों से लापता है और कुछ लोग उसे घर से जबरन बंधक बनाकर अगवा करके ले गए हैं। उस रिपोर्ट पर थाना ऋषभदेव पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात तत्समय सभी एंगल्स पर पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की गई। अपहृत महिला का मोबाइल चूंकि घर पर था, इसलिए उसकी सीडीआर या दूसरे टेक्निकल एनालिसिस से कोई ज़्यादा मदद नहीं मिली। यह मर्डर का प्रकरण पिछले 2 वर्ष से पेंडिंग था और चूंकि यह एक ऐसा प्रकरण था जिसमें एक महिला गायब थी। इस स्थिति में वर्तमान जो एडिशनल एसपी हैं अंजना सुखवाल, उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि इस मर्डर को पुनः नए सिरे से देखें। तो उनके नेतृत्व में सीओ ऋषभदेव राजीव राहर और प्रेजेंट एसएचओ ऋषभदेव घनश्याम सिंह ने अथक प्रयास और मेहनत करके इस पत्रावली को पुनः गहनता से देखा और अपने मुखबिर मामूर किए। इसी दौरान उन्हें यह खबर मिली कि जो परिवादी है सुखलाल, उसकी पहली पत्नी से जो बेटा था कन्हैया लाल, वो काफ़ी समय से गांव से लापता था, फरार था और लगातार पूछताछ के लिए तलब करने पर भी थाने पर उपस्थित नहीं आ रहा था। इस संदर्भ में पुलिस ने और टेक्निकल एनालिसिस और अपने मुखबिर मामूर किए तो ये घटना का खुलासा हुआ कि कन्हैया लाल जो परिवादी की पहली पत्नी का बेटा था, उसने अपने भाई अनिल के साथ मिल करके इस अपनी जो दूसरी माँ थी उसको अपहृत कर उसे मारकर सेमारी थाना क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे काट दिया। पूछताछ पर यह कहानी सामने आई कि अनिल और कन्हैया लाल दोनों की पत्नियां और बच्चे लगातार बीमार रहते थे और वे इस बीमारी के कारण गांव के समीप एक गांव में रहने वाली रोड़की देवी जो तांत्रिक थी और तंत्र मंत्र विद्या से लोगों का इलाज करने का क्लेम करती थी,
उसके संपर्क में आए। उस रोड़की देवी ने उन्हें यह सलाह दी कि आपके बच्चों के और पत्नी के बीमार रहने का कारण आपकी दूसरी माँ है। उपाय पूछे जाने पर रोड़की देवी ने कहा कि आपको इसको मार कर गाड़ना होगा, इससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस पर अनिल और कन्हैयालाल ने रोड़की देवी के साथ मिल करके इस महिला का अपहरण किया। अपहरण करने के पश्चात ये इसे गाड़ी में डालकर गोमती नदी के किनारे ले गए और वहां पर ले जाकर के इसे खड्डा डाल गाड़ दिया। पुलिस ने इस पूछताछ के पश्चात इनसे सघन पूछताछ करके कुछ दिन इन्होंने लगातार पुलिस को गुमराह किया और कई बार जिस जगह पर गाड़ा उस जगह को लेकर के गुमराह किया, लेकिन अंततः कल महिला की लाश को एक नदी के किनारे एक कब्र में मिलना मिलना से पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और शव मिलने पर उसके पति सुखलाल ने उसके कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त की है। मौके पर एफएसएल टीम से अभी हमने उसके डीएनए वगैरह और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए हैं। ऑफिशियली हम उसकी तस्दीक करेंगे। इस अभी घटनाक्रम में हमने अभी अनिल, कन्हैयालाल, रोड़की देवी और इस घटना में संलिप्त जो उनका एक सहयोगी था जीवा, उसे हमने इस घटना में संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों से लगातार पूछताछ जारी है और शेष आरोपियों को भी हम इस प्रकरण में शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे।